नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। इससे पहले के लेक्चरों में हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके बाद में सर्ड एंड इंडाइसेस, एचसीएफ, एलसीएम, बोर्ड मास, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए ये चैप्टर्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब तक आप ये चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, चाहे नंबर सिस्टम हुआ, चाहे एचसीएफ हुआ, चाहे एलसीएम हुआ, बोर्ड मास, स्क्वायर रूट, जब तक आप ये नहीं सीख पाओगे, आप सिंप्लीफिकेशन में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम की जैसी बात आती है तो मैं सबसे पहले आपके सामने लिखता हूँ कोई भी नंबर। जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया XY, लिख देता हूँ मैं, ये लिखूँगा मैं नंबर। तो इसमें क्या है दोस्तों, X क्या है, एक डिजिट है, यानी कोई संख्या है, और Y क्या है, ये भी डिजिट है, मतलब ये भी कोई संख्या है, मतलब XY कुछ भी हो सकता है। तो ये एक सिंगल डिजिट है, इससे मिलके एक संख्या बनी है, ये नंबर बना है। जैसे कि मैं नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा 45। ये क्या है, 45 में यूनिट डिजिट, और ये क्या है, 10th डिजिट, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इकाई अंक है, और ये क्या है, दहाई। ये मैंने हिंदी में भी बोल दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो दोस्तों, मैं अगर यूँ कहूँ आपसे, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिट डिजिट को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 4 इंटू 10 + 5, क्योंकि ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, 10th डिजिट है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट? मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10x + y, क्योंकि ये इकाई अंक है, ये और ये दहाई का अंक है, 10 डिजिट है कि नहीं, है इकाई दहाई। चलो, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, फिर हम बड़े कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। पहले कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा 6 7 9, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, यानी फेस वैल्यू बोलो तो 7 का शुद्ध मान क्या होगा। हिंदी में इसको फेस वैल्यू को बोलते हैं शुद्ध मान। 7 का शुद्ध मान क्या होगा, फेस वैल्यू मतलब चेहरा देख के, 7 को देखा तो 7 का शुद्ध, तो हमने क्या बोल दिया, जो देखा वही लिखा, मतलब फेस वैल्यू क्या हो गई, 7 की फेस वैल्यू क्या है, 7 ही है। लेकिन अगर मैंने पूछा 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसमें पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, क्या हो गई, ये इकाई, ये दहाई या सैकड़ा, तो कितनी हो गई, 6 इंटू 6 की नहीं पूछ रहे, 7 की पूछ रहे, 7 इंटू 10, मतलब दहाई है, 7 कितनी हो गई, 70 हो गई। मैंने पूछ लिया 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या हो गई, 6 इंटू 100, यानी 600। दोस्तों, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट ज़रा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार सर कितने सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हो। मैंने कहा कि जो हमारी क्लास है, हमारी जो यात्रा है, 0 to हीरो की यात्रा होने वाली है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप
आपने एक लेक्चर लिया और आप सोच रहे हो कि मैथ में पारंगत हो गए, ऐसा नहीं है। आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा और अंत तक पढ़ना पड़ेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैथ्स में आपको मैं इतना परफेक्ट कर दूँगा कि आप चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम दो, आपको इससे अलावा कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि एक्स वाई है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan x प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, ये कौन सी है, 10th डिजिट है, और ये क्या है, यूनिट डिजिट है। अगर मैं दोस्तों इसको मैं चेंज कर दूँ, मैंने कर दिया वाई एक्स कर दिया, तो क्या होगा, पलटने पर tan y प्लस एक्स, कोई दिक्कत। चलो ये ध्यान रखते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कुछ थ्योरम है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या है, इंटीगर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये देख लेते हैं। फर्स्ट है दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या है, यानी आप साथ साथ नोट भी किए जाइएगा इनको। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृत संख्या क्या है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ दोस्तों, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें शून्य शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें जीरो शामिल नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होगी दोस्तों, गिनती कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा मैं बोलता हूँ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। अब नाम से ही है तो नाम पूर्ण में तो जीरो भी आएगा, तो अगर जीरो लग जाता है तो वो क्या हो गया दोस्तों, होल नंबर हो गया। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है, इसमें होल नंबर में जीरो होता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद इंटीगर, इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी पूर्णांक। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इनके साथ साथ इसमें माइनस जीरो से कम वाली संख्या भी शामिल कर ले जाते हो, क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिट तक, ये क्या हो गई, इंटीगर हो गए, पूर्णांक। कोई डाउट दोस्तों। अच्छा मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपसे, 4.08 5.85 5.96 इनका पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, इसका पूर्णांक, जैसे कि जो अगर हमने पॉइंट में कोई दशमलव में संख्या लिखी है तो उसके जस्ट जो नज़दीक की है लेंगे वही उसका पूर्णांक हो गया। पूर्णांक कभी दशमलव में नहीं होगा, उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है उस नंबर में होगा। जैसे कि इसका क्या हो गया, 4 हो गया, इसके नज़दीक क्या 6 हो गया, इसके नज़दीक क्या 6 हो गया। तो ये पूर्णांक, जैसे कि राउंड ऑफ में, बात समझ में आ गई होगी। नेचुरल नंबर दोस्तों क्या हो गए, 1 2 3 इन्फाइनाइट तक। होल नंबर क्या हो गए, जिसमें जीरो भी शामिल कर लिया, और इंटीगर क्या हो गया, जिसमें माइनस की संख्या भी शामिल हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों प्राइम नंबर, यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या भी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर के नंबर वो है जो खुद से विभाजित होते हैं या फिर 1 से विभाजित होगा। प्राइम नंबर वो है, प्राइम नंबर वो है जो या तो खुद से विभाजित होगा, यानी खुद
जैसे कि मैंने बोल दिया 3 से विभाजित होगा, या फिर 1 से विभाजित होगा। आप मेरे साथ में इसको नोट भी करते जाइएगा। क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे करा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी हमको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होगा दोस्तों? प्राइम नंबर वह है जो या तो खुद से विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया 2, 3, 5, 7, 11। मैं 9 नहीं लिखा क्योंकि 9 3 से विभाजित होता है, तो ऐसे चलते रहेंगे। डाउट क्लियर है दोस्तों? हाँ, अब इससे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। दोस्तों एक नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। उसके बाद 3, 5, 7, 11 जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। ठीक है, आगे चलते जाएंगे। 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 31, 37, 41, 43, 47, 53। उसके बाद में 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से ही डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर है? 1 से, इनको याद रख लो, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। 1 से 100 तक कितने? 25 प्राइम नंबर है। 1 से 25 तक कितने? 9 प्राइम नंबर। 25 से 50 तक कितने? 6 प्राइम नंबर। 50 से 100 तक कितने? मिटा देता हूँ, नहीं तो दोबारा लिख देता हूँ। 50 से 100 तक कितने दोस्तों? 10 प्राइम नंबर। यानी टोटल कितने हो गए? 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर हो गए। अब एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपसे कि क्वेश्चन के रूप में लिखिए, नोट भी कर लीजिएगा कि 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? ऑप्शन है 101, 103, 107, 109। तो कौन सा होगा? 101 ही होगा, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। 100 है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 10 से हो जाता है ना? तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक आता है दोस्तों कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट संख्या या फिर इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। मतलब ये कह सकते हैं कि किसको? प्राइम नंबर को छोड़कर सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो एक व अपने अलावा किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो जाए। मेरे हिसाब से डाउट क्लियर होगा। जो एक व अपने अलावा किसी
किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, भाई 2 किससे होगा, 2 तो खुद से ही होगा ना, 2 तो प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, यानी भाज्य संख्या हो गई। 10, 12, 14, 15 ऐसे चले जाइए आप। मेरे हिसाब से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य और अभाज्य नंबर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कॉन्सेप्ट और है को प्राइम नंबर। ये सब 9th क्लास में 8th क्लास में अपने पढ़े होंगे। को प्राइम नंबर, इसको अपन ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं सहअभाज्य संख्या। दोस्तों ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, 6। ध्यान समझिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ यार इनका एचसीएफ निकालो आप। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट इसमें कॉमन क्या है, 2, इसका तो 2 का क्या होगा, 2 ही होगा। 5 क्या होगा, 5 होगा। 3 का 3 होगा, 7 का होगा, 4 का 4, इसका 9, इसका 5 और 6। मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब जब कोई भी कॉमन नहीं होता है एचसीएफ क्या होगा, 1। तो मैं सीधा सा ये कह सकता हूँ। और 2 और 5 क्या है, 2 और 5 क्या है, 1, 2, 3 मैंने आपको पढ़ाया था, प्राकृत संख्या है, कह सकता हूँ प्राकृत संख्या है कि नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब 2 प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो वो कोप्राइम नंबर होगा। बात समझ में आई दोस्तों। मैं ये कह सकता हूँ कि जब 2 प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा तो वह को प्राइम नंबर होगा। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। रियल नंबर ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पहले पढ़ते थे, नहीं है अब तो पूछते भी नहीं है। सॉरी, रियल नंबर होते हैं दोस्तों रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को मिला के जो नंबर होते हैं क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल बोल दी मैंने, √7, 5/4, √10, 3/4। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको फिर भी मैंने बता दिया रेशनल नंबर क्या होते हैं, कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को जोड़कर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या कह सकते हैं दोस्तों, रियल नंबर उनको कह सकते हैं। मैंने आपको शायद ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और जिस संख्या जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 1/2, 1, इसको इसमें लिख सकते हैं ना, 1/1, 3, 1/3/1 लिख सकते हैं ना इसको, 2/5, ठीक है, रेशनल नंबर है। और जैसे कि √7, √10, 5/4, 3/5, ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को मिला के जो नंबर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। चलो
एक कॉन्सेप्ट था इसलिए बता दिया, कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता है आजकल रियल नंबर क्या है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, आपके सामने 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो ये पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 2 अंकों की कितनी, पेन चेंज कर लेता हूँ, 2 अंकों की कितनी संभव संख्या है, 3 अंकों की कितनी संभव संख्या है, 4 अंकों की कितनी संभव संख्या है। बात क्लियर है दोस्तों? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 99। कोई डाउट दोस्तों? तो 2 अंकों की अपन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, वैसे तो आप कर दोगे लेकिन फिर भी, क्योंकि वो कितने भी पूछ सकता है, 2 3 4 5 कितना पूछ सकता है, तब सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 9। तो इसमें से क्या घटा देंगे? 9 घटा देंगे तो कितना हो गया? 90 आंसर हो गया। 3 अंकों की कितनी संभव संख्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 999। तो इसमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे तो आंसर कितना हो गया? 900 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही 4 अंकों की कितनी संभव संख्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे तो कितना आंसर हो गया? 9000 आंसर हो गया। ऐसे कितनी पूछ ले आप, ऐसे कितनी भी संभव संख्या पूछ ले आप, मेरे हिसाब से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 और 35 दोनों से विभाजित हो जाए। दोस्तों कोई भी अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछे, हाईएस्ट अगर पूछा होता ना तो हम क्या करते थे? एचसीएफ निकालते थे, लेकिन ये हाईएस्ट डिजिट है, सबसे बड़ी संख्या। तो हाईएस्ट डिजिट अगर पूछा है तो हम एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम वैसे भी क्यों निकालेंगे दोस्तों? क्योंकि इसमें लिखा है कि 15 और 35 दोनों से विभाजित हो जाए। तो एलसीएम में होता क्या है? लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, जो सारे फैक्टर जो मेन जो संख्या दी हुई है उसको डिवाइड कर दे, वही उसके फैक्टर है। तो सबसे पहले हम किसका क्या करेंगे? इसका 15 और 35 का एलसीएम निकाल देंगे। 5 3 और 5 और 3 7, ये एलसीएम इसका आ गया। 5 × 3 × 7 कितना आ गया? 105। 105 इसका एलसीएम आ गया। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 और 35 दोनों से विभाजित हो जाए। अब ये तो हमको पता है कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99 है, लेकिन ये 15 और 35 से विभाजित होगी नहीं। अब ये भी हमको पता लग गया है, जो आंसर होगा इनके नज़दीक होगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर इसके नज़दीक आ जाए? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी संख्या में इसका डिवाइड करेंगे, उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसके नज़दीक आएगा। तो इसका दोस्तों इसमें डिवाइड करते हैं तो लगभग 95 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, लगभग में जाता है। तो अगर अब ये बात हमको समझ में आ गई तो 105 को, इसको इसमें डिवाइड कर लो, 105 से डिवाइड कर लो, तो आप डिवाइड करके देखिए लगभग जो जाएगा, एग्जैक्ट पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा? लगभग 95.2 समथिंग ऐसे जाएगा। तो 105 को अगर हम 95 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? ये संख्या आ जाएगी 9975। ये वो संख्या है जो 15 और 35 दोनों से विभाजित हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इसलिए मैंने आपको करा दिया। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार 3-4 बार इसको पूछा हुआ है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आपसे बताता हूँ मैं, इसको बोलेंगे अपन यूनिट
डिजिट कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने लिखा 8 × 5 56 × 95, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट में क्या है दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं, इसको इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 6 पंजो 30, 30 का यूनिट डिजिट कितना है? 0, 0 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा? आंसर 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0 हो गया। जैसे कि एक और बताता हूँ आपको, 8 × 67 × 56, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 6 7 42, 2 को इससे, फिर इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना? 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना है? 6, 6 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 × 7 × 16 × 18। अब देखो, चक्की 48 का 8, फिर 8 को 7 करो, 8 7 56, 56 का 6, 6 को करो 36, तो कितना आ गया? 6 आ गया यूनिट डिजिट। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, देखिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसको सर्किल में बनाया। मैं आपसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3 × 38 × 64 × 67 × 567 × 864, इनका यूनिट डिजिट बताइए आप, तो क्या हो जाएगा? करो, 6 चौक 24, 24 का 4, 4 7 28, 28 का 8, 8 चौक 32, 32 का 2, 8 दूनी 16, 16 का 6, 36 18। फिर से देख लीजिए इसको, कोई अगर समझ में नहीं आया तो आपको, कितना मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 6 चौक 24, 24 का क्या लोगे? ये दोनों सो लोगे, 4 लोगे, 4 को किससे करोगे? इससे, 7 चौक 28, 8 को किससे करोगे? इससे, 8 चौक 32 का 2, 2, 2 को किससे करोगे? 16, 6 36 18, किससे करोगे? 37 18, 18 कितना यूनिट डिजिट? 8, आंसर कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत? चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी, कि दोस्तों मैं सामने लिख रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, 99 × 97 × 933 × 92 × 55, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? 2, यहाँ आ गया 5। एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, अगर दोस्तों कोई भी सम संख्या दी हुई हो और सम संख्या और उसमें 5 के साथ में यूनिट डिजिट अगर 5 और 5 के साथ में कोई भी अगर सम संख्या दी हुई हो किसी भी अंक में, तो उसका ऑलवेज यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। 5 विद सम नंबर, आँख बंद करके 0 कर दो, क्योंकि आप करके देख लीजिए, सम नंबर कोई भी ले लो, 5 के साथ में 2 ले लिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 8 पंजो 40, 10 पंजो 50, 0 आना है, और 0 आ गया तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ इतना कर दूँ बस, 99 × 97 × 933 × 92 की जगह 93 कर दूँ, इंटू 55 कर दूँ, तो ये ध्यान रखो दोस्तों
अगर ओड नंबर दिए हुए हो 5 के साथ में तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, आप करके देख लीजिए। 5 15, 5 15, 7 पंजो 35, 9 पंजो 45। तो अगर ओड नंबर दिया हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। मेरे हिसाब से दो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए होंगे कि अगर 5 के साथ में कोई भी अगर सम नंबर दिया हुआ है तो 0 आएगा हमेशा, और अगर कोई भी ओड नंबर दिया हुआ है 5 के साथ में तो हमेशा 5 यूनिट डिजिट आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। अगर मान लो x की पावर n है तो नंबर का यूनिट डिजिट पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x की यहाँ पे नंबर से मतलब x कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो। यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया, जैसे कि 41 दे दिया, 441 दे दिया, 446 दे दिया, 5 6 9 5 6 दे दिया, कुछ भी दो, ठीक है। यूनिट डिजिट इनमें से एक होना चाहिए। तो n कोई भी हो या कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे, अभी बताते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देख लो, जैसे कि मैंने लिख दिया 8 9 8 7 5 की पावर लिख दिया मैंने 9 7 3 2 8, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका ही पूछूँ आपसे कि यूनिट डिजिट कितना है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधे से बोल दोगे सर इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। यानी कि अगर यहाँ पर अगर 5 0 1 6 आ गया तो यूनिट डिजिट कितना होगा, वही होगा। मेरे हिसाब से डाउट क्लियर दोस्तों। एक एग्जांपल और देता हूँ आपके सामने। 8 7 3 5 की पावर 9 8 2 1 7 प्लस 9 8 6 की पावर 120 ये कर दो, 4 कर दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 8 4 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा आपको पता है। इसका लगा लो, यूनिट डिजिट निकालो। अंत में 5 आया है तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 6 आया तो 6 हो जाएगी, और 1 आया तो 1 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, इनको जोड़ो, 5 12, तो ये कितना होगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट डिजिट हो जाएगी। मेरे हिसाब से दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी अपन ने किसका देख लिया, अगर 0 1 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट हो, अगर इनके अंत में तो पावर कुछ भी दी हुई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट वो ही होगी। चलो अब देखते हैं। अगर मान लो x की पावर n हो, अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। ये नंबर है तो नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है, कितना, अगर 9 है तो दो तरीके से होगा। अगर नंबर ओड है तो ओड नंबर क्या हो सकता है, जैसे 1 9 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 की पावर 3 करो, नंबर ओड है तो देखो, करके देखो आप कितना हो जाता है, वही आएगा। आप ऐसे ही करके देख लीजिए, 9 इंटू 9 इंटू, तो मैंने इसीलिए आपको बोला था मैंने कि आप 9 का कम से कम क्यूब तो याद होना ही चाहिए। कितना हो गया, 7 to 9 हो गया, कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, इसको 5 बार करके देख लीजिए, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 5 बार करके देख लीजिए तब भी 9 ही आएगा।
अगर मान लो नंबर अगर इवन है, जैसे कि 2 है 9 की पावर 2, 81, तो क्या आएगा, n अगर इवन है तो क्या होगा, ये डिजिट क्या होगी, 1 होगी। जैसे और साथ में इसका एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, x की पावर n, तो नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो, 4 है, और उसमें नंबर ओड हो, ओड कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 4, और नंबर इवन है तो 6। यानी इवन मतलब 4 की पावर 2 करके देखो, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन करके देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन लिखा दिया एग्जाम्पल के तौर पर, 5464 की पावर 467, तो ये क्या है, 4 है, ये क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, 4 है तो क्या होगा, 4 ही होगा। पहले क्वेश्चन तो पूरा लिख दूँ, 3566456, तो ओड है, ये क्या है, यहाँ पे इवन है इस जगह पे, तो ओड है तो क्या होगा, सेम होगा, इनटू यहाँ पे क्या है, इवन है 6 पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, ये 6 के बारे में आपको 0, 1, 5 और 6 के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आ जाएगा, तो ऊपर की पावर से कोई मतलब नहीं, तो इस पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कौन कौन सी सीख ली दोस्तों, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, 4 और 9, ये हम देख चुके हैं। अगर ये आ जाते हैं तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 299 की पावर 468 इंटू 264 की पावर 969 इंटू 15 65, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए आपको चला रहा हूँ। 124 है, तो इसकी यूनिट डिजिट निकालिए, कितना आ गया, 9 आ गया। 9 पे क्या आया, मतलब इवन डिजिट आ गई, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 आया, 4 पे क्या आ गया, ओड डिजिट आ गई, तो क्या आएगा, 4 इंटू 5 का तो 5 रहेगा, 5 चौक 20, 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, इसका आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0 इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। अब आप देख लीजिए, अब इसके अलावा बच्चे कितने, 0, 1, 5, 6, 4, 9 तो देख लिए, 2, 3 और 7 इसके भी अपन देख लेते हैं। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर दोस्तों x की पावर n है, यहाँ हमें पावर से मतलब है, मतलब n की जो पावर होगी ना, n की जो पावर होगी, n को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। n को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं मैं बताऊँ आपको। तो अगर मान लो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बोले तो रिमाइंडर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इसको याद रखो, रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि डिवाइड किया अपन ने, अगर रिमाइंडर अगर एक पावर अगर मान लो 4 की पावर अगर 5 दी हुई है, लिख लेते हैं 7 की पावर अगर 5 दी हुई है, तो अगर 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। इस रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो x की पावर क्या होगी, 1। रिमाइंडर 2 बचता है तो x की पावर 2। रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो x की पावर 3। ये थोड़ा अंदर लेता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों।
और रिमाइंडर अगर 4 भाग रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो x की पावर 4, क्योंकि भाग पूरी बार चल जाएगा तो x की पावर 4। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? अब ये देखिए 4 से ही डिवाइड इसलिए करते हैं, 4 से ही डिवाइड क्यों, समझाने के लिए देख रहे हैं दोस्तों, 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बाकी कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे। क्योंकि दोस्तों 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 2। 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 4। 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 8। 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 6। अब करो 2 की पावर 5 यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 2 करके देख लो। 2 की पावर 6 यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 4। 2 की पावर 7 यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 8। तो एक चीज़ आपको साफ क्लियर हो रही होगी दोस्तों, 4 बार के बाद 2 की पावर 5 से ये यूनिट डिजिट रिपीट होने लग गई। बात समझ में आई? 5वीं से रिपीट होने लगी तो हम क्या लेते हैं? 4 ही लेते हैं। जैसे कि मान लो 2 की पावर 7 है, आप सीधा क्लियर करो इसको, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 7 से, तो कितना बचा? इनको जोड़ के 4 3 7 ही तो हो गए, तो ये किसके पावर के रूप में चल जाता है? बस सीधी सी बात है, वही यूनिट डिजिट मिल जाता है अपन को। तो क्योंकि रिपीट हो जाता है इसलिए अपन क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। कोई भी नहीं पूछेगा, बस याद रखो, अपन में बता दिया मैंने आपको। चलो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपसे 7 की पावर 105 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 26 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 105 में इसको डिवाइड करो 4 से, कितनी बार जाएगा? 105 को 4 से पूरी वो कीजिए, मतलब कि 104 26 बार तो चला गया, और रिमाइंडर कितना बचेगा? एक रिमाइंडर बच गया। पूरी बार नहीं कटा ये मैंने, चलो हटा देता, ठीक है। एक रिमाइंडर बचा, तो क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 1, तो 7 क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। मैंने लिख दिया 3 की पावर 108। ये देखो दोस्तों, ये सिर्फ इनके लिए ही है, जो कि बाकी जो संख्या आ जाएगी 1 5, ये तो आप निकाल ही लोगे आप जो, ठीक है। 1 0 1 5 6 4 9, तो ये आप निकाल ही लोगे। ये 3 7 2 इनके लिए, ठीक है दोस्तों। 3 की पावर 108, 108 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 27 बार चला गया, मतलब पूरी बार चला गया। तो क्या लिखोगे? 3 की पावर 4, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? यूनिट डिजिट कितना हो गया दोस्तों? बताइए, करके देख लीजिए। 99 कितना हो गया? 81 हो गया ना ये, 3 3 9 81, 81, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1 हो गया। आप चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पावर की पावर 125 इंटू 2 की पावर 868, 5 आ गया तो कुछ उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 5 का तो 5 ऐसे ही आ गया, इंटू। अब मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इसके साथ में कोई भी अगर सम आ गया तो वैसे ही क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट। बताया था कि नहीं बताया था? तो मेरे हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन दे देते हैं आपको, 9 10 11 13। डिविजिबल रूल भी आपको पढ़ाऊँगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये किससे डिविजिबल होगा? तो अब ऑप्शन दिए तो हम यूनिट डिजिट से इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे, ये कितना हो गया दोस्तों?
बता ही दिया। इसको 4 से डिवाइड करो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए 4 डिवाइड्स मेथड से सोल्व करेंगे। इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो। तो 71 में कितनी बार चला गया? 17 बार तो पूरी बार गया। कितना बचा? रिमाइंडर 3। तो इसका 2 की पावर कितना हो गया? 3 प्लस ये कितना बचा? 18। कुछ नहीं बचा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 की पावर 0 है तो क्या लिखेंगे? 4। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। पावरों को आपस में पहले ये देखो कितनी पावर होगी? 2 की पावर 3 4, ये कितना होगी? 4 2 6 7 और 3 टोटल कितनी हो गई? 2 की 10 होगी। इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये देखो पहले तो 8, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 8 प्लस इसकी कितनी हो गई? 2 4 8 16, 16 कितनी होगी? 6 प्लस इसकी कितनी होगी? 2 प्लस इसकी कितनी होगी? 4। इसको जोड़ो, 8 से 14, 4 18, 2 20, लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 0। 0 किससे अगर होगा तो 10 से डिवाइड होगा। तो ये ऐसे सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन है 11 16 25 30। ए बी सी डी किससे विभाजित होगा इनमें से? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? इसको 4 से डिवाइड करो। 4 छक्की 4 5 20, 4 छक्की 24, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 7 28, 3 की पावर 4। यूनिट डिजिट कितनी होगी? 3। इसकी कितनी होगी? 9 7 प्लस 1, क्योंकि 81 हो जाएगा इसका। तो ये इसकी यूनिट डिजिट हो गई। इनको जोड़ दो, 17 20 0। अब पता है 0 किससे? 30 से डिवाइडेबल हो सकता है। तो कितना? 30 हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। 3 की पावर 25 इसमें क्या ले लेते? कॉमन ले लेते। इसको क्या बता? 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। तो क्या हो गया ये? 9 और 1 10 और 3 इधर चला गया 40। 3 की पावर 25 और 40, 1 3 मैं इधर दे देता। 3 की पावर 24, 3 इंटू 40 120। ये पता है आपको 120 कितने डिवाइड होता? 30 से डिवाइड हो सकता था। तो 30 इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, फिर यहीं पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। फिर आगे हम प्राइम फैक्टर वगैरह ये इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, उसके साथ मिलते हैं। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो आप इसको सोल्व कीजिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितनी बार गया? 4 से 92 बार गया। गया कि नहीं गया भाई? 23 चौक 92 होता है कि नहीं होता? मतलब 7 की पावर 3 माइनस और 58 से कितनी बार गया भाई? 58 में 14 बार गए। 14 चौक 56 और 3 की पावर कितनी होगी? 2। 7 से आप इसको सोल्व कर लो। 7 का तो आपको पता ही है, अगर क्यूब याद है तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। माइनस 9 तो कितना हो गया? 334। तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 4 है, वो हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। चलो कुछ 5 मिनट का हो रहा है, वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं अभी फटाफट, छोटा सा है वो हो जाएगा इस लेक्चर में नंबर ऑफ। फिर हम आगे नई चीज़ के साथ नई क्लास स्टार्ट करेंगे। प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया आपसे, क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख दिया, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ।
वो मैंने ये लिख दिया दोस्तों कि क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। 25 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 14 की पावर 7 लिख दिया मैंने। तो इसके अविभाज्य गुण मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 59, 52, 50, 68, ये लिख लेना, A B C D ऑप्शन है इसके, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 25 को तोड़ दो आप, जिसके जितने गुणनखंड कर सकते हो करो, ठीक है, इंटू, एक मिनट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, लेकिन ये पावर इसके साथ यहाँ पे आ जाएगी, इंटू 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ ये पावर, लेकिन इसके साथ यहाँ पे ये पावर आ जाएगी। ये कैसे हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सडन इंडाइसिस मैंने आपको पढ़ाया है, इंटू ये 2 के साथ, पूरी पावर 2 के साथ लिख दो, जुड़ जाएगी, 2 की पावर 14, ठीक है, इंटू 7 की पावर 7। कोई डाउट दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 5 की पावर 7 हो रहा है ना, तो यहाँ भी ये ऐड हो जाएगी, है ना, इसको 24 प्लस 7 कर दो, ये पावर कितनी हो जाएगी, 31 इसकी पावर हो जाएगी ना जी। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, इनकी पावरों को आपस में जोड़ दो, 31, 14 और 7 कितना हो गया, 52। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 52 इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 52। मतलब इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है, ये ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है आपको। मैंने आपको बताया प्राइम नंबर उसी में तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ना है प्राइम कि भाई प्राइम नंबर नहीं है उसमें तोड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको प्राइम नंबर पढ़ा चुका हूँ, 2, 3, 5, 7, 11 या तो खुद से विभाजित होंगे या फिर 1 से विभाजित होगी, उन्हीं में इनको तोड़ना है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। जैसे कि मैं देखता हूँ, लास्ट देखते हैं, 4 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 10 की पावर 2 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। चलो ठीक है, क्या देख निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 की पावर, देखो यहाँ लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 10 इंटू 7 की पावर 3, ऐसे इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 इंटू 11 तो 2 इंटू 5, ये 2 के पास आ जाएगा, ये 2 के पास जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब ये 2 की पावर को जोड़ लो, 20, 28 और 2 30, 2 की पावर कितनी होगी 30 प्लस 7 की पावर कितनी हो गई 3 प्लस 11 की पावर कितनी हो गई 1 प्लस 5 की पावर कितनी हो गई 2, 33, 34 पे 36, मतलब कि कितने हो गए इसका 36, इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों, 30030 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। ऑप्शन है 4, 6, 5, 5, 3, 11, कितने हैं ऑप्शन है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे इसके, तो प्राइम फैक्टर का डिवाइड करेंगे, 2 कितना गया 150, 15, फिर अगला 3 भी है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 150, 15 तो कितना हो गया, वो हो गया ना 3 पंजो। फिर इसके बाद में अपन करेंगे 5 से कर लो, 1001
और ये कितने से जाएगा, मेरे हिसाब से ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। 11 से पहले तो 7 से भी हो जाना चाहिए। 11 की डिवाइड 7 से हो गया कितनी बार, 143। और 143 कितने से हो गया, 11 से करो 13, 13 से 13 एक बार हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 कितने हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। दोस्तों मेरे हिसाब से आप जो आपको पढ़ाए हैं इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है नंबर सिस्टम में तो आप मुझे बता दीजिए। अगला लेक्चर शुरू होने से पहले आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला लेक्चर इसका पार्ट 2 में लेके आऊँगा, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।